जीवन में ऐसा कोई भी ताला नहीं जिस ताले की चाबी न बनी हो। उसी प्रकार से जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं, समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान न बना हो। इसी बात को जानते और समझते हुए आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो आपको सन 2024 में आपके सफलता को शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन पर ला करके लक्षित करा पाए। उस चाबी को हम समझने वाले हैं, जिस चाबी के प्रयोग से हम अपने जीवन को सफलता की मार्ग पर अग्रसित करा पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पिछले 17 जनवरी सन 2023 से एकमात्र शनि देवता ही हैं जो आपके सप्तम भाव का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, और आगामी 2024 भर तो पूरे रहेंगे ही रहेंगे। आगामी 29 मार्च 2025 तक आपके सप्तम भाव पर विद्यमान होंगे। कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि आपके सप्तम भाव पर शनि देवता नहीं बैठे हैं, बल्कि आपके कर्म बैठे हैं। अर्थात मेरा कर्म कहाँ चला गया? सप्तम भाव में। मुझे कर्म करना होगा अपने दाम्पत्य जीवन पर। इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी का सहयोग आपके जीवन को उन्नत बना सकता है। इस टाइम पर आप अपने जो फोकस है अपने कैरियर के लिए, उस पर काम करके आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। हम करते क्या हैं? एक बार प्रयास किए, 2 बार किए, 10 बार प्रयास किए, फिर बस बोल करके हम हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, कितना हम प्रयास करें। यहीं पर हम गलत कर जाते हैं। चरे मेती करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से, बार बार किसी कार्य को करने से उसमें हमें एक सफलता प्राप्त होने लगती है। और यही तो है शनि देवता जो आपको कर्म कराने के लिए आपके सप्तम भाव पर आए हैं। इस बात को मत भूलिएगा। अब यदि हमें अपने जीवन में आर्थिक रूप से और अपने कैरियर को अच्छा बनाना है, अपने जीवन में उस कार्य को हमारे जीवन में हमें आकर्षित करना है जो कार्य हम चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा शनि की दृष्टि को। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिसमें से 7वीं दृष्टि एक कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों के पास उपस्थित होती है, सभी ग्रहों के पास ये है। लेकिन शनि देवता के पास तीसरी और 10वीं दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो किसी ग्रहों के पास नहीं है। और शायद इसी कारण से शनि देवता हमारे कर्म के कारक और सबसे स्पेशल ग्रह माने जाते हैं। यदि आपको लंबे अवधि तक में यदि जानना है कि मेरा लंबा समय 2 साल 3 साल कैसा होगा, तब आप शनि के ट्रांजिट को पकड़ लीजिए। आपको सारी की सारी जानकारी शनि देवता प्रदान कर देंगे कि आपका 2-3 साल कैसे जाने वाला है, आपके सप्तम भाव पर है। अब यहां से अब हम उस चाबी को ढूंढेंगे, उस सफलता के मार्ग को ढूंढेंगे जहां से हमें सफलता प्राप्त होगा। शनि देवता कर्म के कारक है और दायित्व प्रदान करते हैं। दायित्व कहां आ गया हमारा? इनकी तीसरी दृष्टि पर। 1 2 3 इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव हमारी भाग्य का स्थान होता है। इस समय हमारी जो दायित्व बनी हुई है वो ये है कि मेरी भाग्योन्नति कैसे हो, इस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपको स्वयं रिसर्च करने की आवश्यकता है कि मेरा भाग्य कैसे प्रबल होगा, किस किस मार्गों से, किन किन लोगों के द्वारा मेरा भाग्य प्रबल होगा। ये सारा लेखा जोखा बैठ करके आपको कार्य करना है। आपकी ये दायित्व बनी हुई है शनि के द्वारा, जो आपके ठीक भाग्य स्थान को सुशोभित कर रहा है। इसके बाद नवम भाव ही हमारे पिताजी का होता है। यदि हम अपने पिता के द्वारा उनके संबंधों से यदि अपने कर्तव्यों को विमुख करते हैं, शनि देवता आपको पनिशमेंट दे रहे हैं। अर्थात भाग्य की जागृति यहां पर कमजोर हो जाएगी। हमारा दायित्व है भाई, जो इसने हमें जन्म दिया है, हमारे पिताजी, उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनके जीवन में यदि हम कुछ बेहतर करा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन तो बेहतर बना दिया। हमें सिर्फ जन्म दे करके ही हमारी माता जी ने, हमारे पिताजी ने हमारा जन्म बेहतर बना दिया। लेकिन हम यदि वहां पर विमुख होते हैं तो समझिए कि हमने अपने भाग्य को बिगाड़ लिया है। नवम भाव पर शनि की दृष्टि है, इस कारण से हमारा दायित्व बनता है उनके साथ जुड़ना। अब नवम भाव आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर, आपके बॉस है, आपका दायित्व है उनसे जुड़िए, वहां से आपका काम बनेगा। यदि रिलेशन वहां पर खराब हो रहा है तो समझिए शनि देवता तीसरी दृष्टि दे ही रहे हैं। आपको चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा आपके बॉस सीनियर के साथ। लेकिन यदि हम वहां ड्यूटी निभाते हैं या अपनी दायित्व को निभाते हैं, कैसे उनके साथ मैं अपना संबंध मधुर कर पाऊं, यकीन मानिए आपने नवम भाव को जागृत कर लिया और शनि देवता के इस दायित्व का आपने निर्वहन करके शनि देवता को प्रसन्न कर लिया, जो आपके दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके करियर को यहां पर प्रभावित जरूर करा पाएंगे। इसके बाद शनि देवता के पास एक और दृष्टि है, जो है इनकी दसम दृष्टि, जो सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी।
चतुर्थ स्थान पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, ये समझिए कि ये स्थान ही वो स्थान हो गया जो मेरे परिवार का है। इस समय पर मुझे मेरे परिवार के साथ एकाग्र होना है। मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मैं दिन रात भाग दौड़ करता हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ समय निकाल करके मुझे अपने फैमिली को, अपने परिवार को देना है। ये शनि देवता की दृष्टि है दसम भाव पर, ये आपका दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन मुझे करना ही पड़ेगा। ये आप समझ करके इस भाव से काम कीजिए। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी का होता है। यदि आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं और उसमें यदि कोई अधूरा कार्य बचा हुआ है, समझिए अधूरा नहीं छोड़ना है उसे, उसको पूरा करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है वो सब काम आप आगे बढ़िए, एक कदम आप आगे तो बढ़ाइए। शनि देवता आपके समर्थन में है, इस बात को मत भूलिएगा। शनि देवता चूंकि जहां देखते हैं वहां डिले करते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी बनाने में आपको डिले आ जाए, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख भाव पर शनि देवता की दृष्टि है, सुख प्राप्त न हो। अब यहां पर दृष्टि इनकी नवम दृष्टि भी पड़ रही है, आप तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, इसका मतलब मुझे इस समय पर अपने धर्म से जुड़ना पड़ेगा, मुझे अपने कल्चर से जुड़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से मुझे भाग्य उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य भाव पर ही यह दृष्टि पड़ रही है। पिता से, अपने सीनियर से, अपने जो आराध्य देवता है, नवम भाव मेरे आराध्य देवता का होता है। नवम भाव वो स्थान हो गया जहां पर मुझे मेरे तीर्थ यात्रा है, मेरी यात्राएं हैं। तो कोई यात्रा यदि आप करना चाहते हैं जहां से आपको कुछ निकाल करके लाना है, या जहां आपका काम बनने वाला है, आप बहुत दिन से सोच रहे हैं लेकिन उस यात्रा को नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से टाल रहे हैं, छोड़ो रहने दो, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं, आज वो समय आ गया है। शनि देवता आपको देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपकी भाग्य की जागृति वहां से निकल करके आएगी। चतुर्थ भाव आपके फैमिली का, आपके परिवार का, यहां से जुड़िए। चतुर्थ भाव आपकी माता जी का होता है। इस समय पर मेरा दायित्व है कि मैं अपने माता जी से जुड़ूं, उनके लिए जो मुझे बेहतर करना पड़ सकता है उसके लिए करूं। एक रेमेडी के रूप में आप यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि चतुर्थ भाव मेरा जन्मभूमि है। एक बार जन्मभूमि अपने चले जाइए, वहां से घूम करके आ जाइए, वहां से 1 घंटा आधा घंटा समय व्यतीत करके भी आ जाते हैं। चतुर्थ भाव आपकी जागृति हो जाती है, आपके दायित्व का आपने निर्वहन किया है। शनि देवता कहेंगे वाह भाई, इसने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, इसके जीवन में कैरियर में सफलता मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर यह उपस्थित है। याद रखिएगा, शनि देवता अकेले वो ग्रह बनते हैं जो हमारे पृथ्वी से 95 गुना बड़े होते हैं शनि देवता, और शायद इसी कारण से इनके पास जो पावर है, इनके पास जो कैपेसिटी है, वो सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा प्रभाव शनि देवता के पास है। इसी कारण से इन्हें दंड नायक की उपाधि प्राप्त है, और यही कारण है कि ये विलंब कर सकते हैं, क्योंकि विलंब के कारक है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हमारे जीवन में परिवर्तन ना करा पाए। ध्यान रखिएगा, भाग्य की जागृति, सुख संपदा देना और कैरियर में सफलता, तीनों बातों को लेकर के शनि देवता आपके 2024 भर आपका साथ देने वाले हैं। इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसित रहें, यही हमारी शुभकामना है आप सभी को। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।